अमेरिका से वापस भेज रहा है तो वो ठीक कर रहा है। अरे तो तुम क्या कर रहे हो मोदी जी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब इलीगल जो हैं अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी है इसको क्यों नहीं डिपोर्ट करते, कहा ना। उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? उस पर तो डंडा होना चाहिए था सरकार को। तो तुम्हारी दोस्ती है, जरा ह्यूमन अप्रोच भी नहीं अपनाया गया, वो चेन में बांध के उनको भेजा गया। अरे दे आर क्रिमिनल्स भाई, उसमें कुछ क्रिमिनल्स भी हैं, कुछ गैंगस्टर भी हैं। और वो जब यहां उतरे हैं तो यहां की पुलिस भी अलर्ट है, कुछ इंटरव्यूज भी आए हैं। जय सिया राम, हरिओम। अभी 104 जो इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध घुसपैठिया जो थे इंडियंस अमेरिका में, उसको ट्रंप सरकार ने वापस भेजा है। और पैर में भी चेन लगाए हुए थे, हाथ में भी, पूरे जहाज़ में भी। यहाँ जब उतारे गए तो उनके चेन खोले गए और हंगामा मचा हुआ है कि ये ट्रंप जो है वो तो मोदी कहता है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भाई, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये कौन सी दोस्ती निभाई जा रही है? उस पर बात करने के लिए आया हूँ। ये डोंकी रूट के थ्रू जो लोग जाते हैं और जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो एक इलीगल माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स और वीसा का जो एक धंधा चल गया है, जिसमें कितने परिवार न जाने तबाह हुए, बर्बाद हुए, जिंदगियां गई और अपराधी हुए। जरूरी है बात करनी। मीडिया में जो कुछ है उससे इतर कुछ डाटा भी दिखाने वाला हूं मैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए, मेंबर बनिए, सच को जानते रहिए। और भारत जो है, और भारत की जो राष्ट्रीयता है वो सनातन हिंदुत्व की राष्ट्रीयता है। ये बात मानिए, तभी आप किसी बात को सच्चाई से आकलन कर पाएंगे। बंटवारे के बाद का भारत, मुसलमान भारत तो हो गया, पाकिस्तान, फिर उसे बढ़ के बांग्लादेश, ये कौन सा धर्मशाला हो गया? 104 लोगों को जो डिपोर्ट किया है वो पहली खेप है ना भाई साहब। उसमें 45-25 साल से कम के हैं। तो माइंडसेट देखिए ना, डोंकी रूट क्या वो समझते हैं ना। देखिए, वैसे इंडियंस आर द बेस्ट इमिग्रेंट्स अराउंड द ग्लोब। भारत जहाँ भी भारतीय हैं वो बेस्ट है, बात से, व्यवहार से, आचार से, कंट्रीब्यूशन से, टैलेंट से, प्रतिभा से, है ना। इन थोड़ों के लिए सबकी ऐसी तैसी मिट्टी पलीत कर देंगे आप। ये विदेश जो जाते लोग हैं, क्यों जाते हैं, है ना? कौन भेजता है? वो चूँकि वहाँ अमीर देश है, भारत का 80 रुपया वहाँ $1 है, तो वहाँ जो भी कमाता है यहाँ बहुत तो पैसे हो जाते हैं। ये कबूतरबाजी तो सुना होगा ना, बड़े बड़े पे आए थे आप। देखिए, ये इलीगल इमिग्रेंट्स आर क्रिमिनल्स। डंकी रूट नेटवर्क इज शेम। क्रिमिनल है तो शर्म की तो बात है ही। अब क्रिमिनल क्यों बनते हैं? सिर्फ पैसे के लिए। अरे जो आप अवैध रूप से किसी बाहर के देश में जाते हैं, जो कोई अवैध रूप से आपके देश में आता है, आपके देश की सुरक्षा के लिए आता है, यहाँ का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने आता है, या फिर वो अपराधी होता है, अपने देश का भी अपराधी है वो, ये बात मान के चलिए, दूसरे देश का तो है ही है। चेन में बांध के लाए भैया। जब तुम्हारा एक्सट्रीम पे जो माइंडसेट है, घर बेच के, ज़मीन बेच के, इलीगल तरीके से कैसे 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 गए होगे, कितने देशों से होते हुए गए होगे तुम, तो तुमको जो वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, तुमको अगर प्रेम से, आराम से वीसा दे करके जहाज में बैठा के लाएगा, तो जहाज के अंदर तो उठा पटक कर सकते थे कि नहीं? आपस में लड़ लेते, गालियां देने लगते, खिड़की से हवाई जहाज ऊपर में 40 फीट ऊपर, 40,000 फीट ऊपर, वहाँ कूदने की कुछ भी, यू कुड डू एनीथिंग बिकॉज यू आर क्रिमिनल। गए क्यों? ये माइंडसेट कैसे बना, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये जो
अमेरिका बेसिकली जो लोग जाते हैं, जो कंपनियां हैं, जो टॉप की कंपनियां हैं, जो टैलेंट्स को सर्च करती हैं, अपने काम के लिए भेजती हैं, अमेरिका है, यूके है, क्या कहते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया है, इन सब देशों में लोग जो जाते हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, उबेर है, अमेजॉन है, एयरबस है, थेल्स है, ओरेकल, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, है ना, ये लोग एम्प्लॉयज़ को ऑन साइट प्रोजेक्ट्स के लिए भेजते हैं। तो आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप रिसर्चर्स हैं और आप पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं तो उसके लिए वीज़ा मिलता है। उसमें बहुत सारे हथकंडे होते रहे, उधर हम बात नहीं करते। ये जो वीज़ा सर्विसेज कंसल्टेंट्स हैं उसमें प्राइवेट जितने हैं उसमें 99% जो हैं वो वही धंधेबाज हैं, वो कबूतरबाज हैं, वो आपको ठगते हैं, लूटते हैं, फिरते हैं और आपका जो एक माइंडसेट बना हुआ है उसमें उसको वो कैश करते हैं। डंकी रूट इज इलीगल मीन्स बाय स्पेंडिंग लैक्स ऑफ, अब लाखों रुपए तो लेते हैं ना वो, मिनिमम 20 लाख से 50 लाख तक का तो एक एवरेज है एक आदमी पर। इतने पैसे लेकर के आप विदेश, अरे बाप रे बाप, यहाँ ना कोई काम हो भारत में। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यूएई, टर्की, अजरबैजान, ये सब के रास्ते से होते हुए सेंट्रल और साउथ अमेरिका तक में भेजने का कारोबार होता है। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली किसी तरह घुस जाएं, डंकी फ्लाइट कहते हैं उसको। डंकी फ्लाइट बहुत ही पेनफुल है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, कभी कभी आपको पैदल चलना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या होता है, गिरफ्तार होते हैं, एंड 24 आवर एक फियर फैक्टर होता है आपको। आप सुबह उठते हैं, अमेरिका में घुस जाते हैं तो शाम तक काम करके आते हैं, बट कौन सा काम करते हैं भाई? आपको वहाँ कोई भी जो है आपको रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम नहीं मिलता है। आप जब इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं तो आप हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, आपकी आदत में शामिल हो जाती है। ठीक है, 99% ऑफ द इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आर स्कैमर्स। दे नॉट ओनली स्टील मनी, वो सिर्फ आपका पैसा नहीं चुराते हैं, बट पुट वंस लाइफ इन डेंजर एंड ट्रबल फॉर एवर। आपके आने वाली जिंदगी के लिए भी आपको, कई तो डोंकी रूट से रुपए गंवाने के बाद नहीं भी जा पाए, आत्महत्या कर ले भाई। इस लेवल का माइंडसेट चोरी के लिए, चकारी के लिए, और वो कि मैं चला जाऊंगा अमेरिका तो मेरा गांव वाला में मुझे इज्जत करेगा, घर के आगे कबूतर लग जाएगा। 150 देश के जो अवैध नागरिक कहाँ से होंगे, वो क्रिमिनल्स, अपराधी जो अमेरिका में घुसे पड़े हैं, उसे चुनाव के दौरान ट्रंप ने कहा इनको हम भगाएंगे, और ये स्टार्टेड। अबे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम भारत एज ए नेशन स्ट्रांग नहीं हो, या तुम्हारा जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें देश के दुश्मन है ना, जिनको भी वोट मिलता है, रोहिंग्याओं के लिए खड़े होते हैं, बांग्लादेशियों के लिए खड़े होते हैं, वहां जीत के आया है तो वो कर रहा है। देखिए मैं कुछ पढ़ता हूं कि अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ICE है ना, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के हिसाब से 14,45,549 14,45,549 लोग वहां अवैध हैं जिनको वो रिपोर्ट करेगा। ये इंडिविजुअल्स हैं इतने, है ना। लिखता है कि आर करेंटली ऑन द नॉन डिटेन डॉकेट विथ फाइनल ऑर्डर्स टू रिमूवल। ये जो पूरी दुनिया में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है खतरनाक है, और जो आतंकवादी देश जिसको कहते हैं, यानी अभी लड़ाई चल रही थी ना वो गाज़ा पट्टी के लिए इजराइल के साथ, तो अमेरिका की सड़कों पे भी अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ हो गए, तो ट्रंप को गुस्सा आ गया। हमारे देश में इतने लोग वहाँ के कैसे आ गए भाई? ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, बहरीन, हर
दुनिया के 150 देश हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा मैं, चूँकि हम एशिया हैं, उसका बता दूं मैं थोड़ा सा आपको। ये अफ़गानिस्तान के 1000 से ऊपर है, सिर्फ वही नाम लूँगा। 150 देश हैं, कितने नाम लूँ मैं, है ना। बगल में मैक्सिको का नाम तो सुने हैं ना, मैक्सिको के 2,52,044 लोग हैं आइडेंटिफाइड। पाकिस्तान के 7,760 हैं और इंडिया के 17,940। 17,940 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारतीय अमेरिका में। लीगल लाखों में हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वैल्यूएबल अमेरिकन सिटीजन्स जो माने जाते हैं, इंडियंस माने जाते हैं, उन वैल्यूएबल जो उसके इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उसके गति में प्रगति में साथ देते हैं, उन वैल्यूएबल इंडियंस को इन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बदनाम होते क्या देख सकते हैं। बदनामी भारत की किस में है, किसके साथ है, वो कोई न सोचे। 17,940 हैं जिनको वापस आना है, कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं दुनिया के किसी भी के देश में, वो कानूनी अपराधी हैं। उनका माइंडसेट अपराध का है। किसी देश में अनैतिक रूप से घुसना ही अपराध है। भारत में तो होना ये चाहिए था कि 50 टीमें बन जानी चाहिए थी कि कौन कौन इलीगल इमिग्रेशन में साथ देने वाला कंसल्टेंट्स हैं, वीज़ा मुहैया कराते हैं, एक देश से दूसरे, दूसरे से तीसरे रास्ते ढूंढते हैं और उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचाते हैं, जिंदगी खराब करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। उस पर काम होना चाहिए, होना चाहिए ना। मोदी क्यों नहीं कर रहा, क्यों फट रही इसकी? अबे बांग्लादेशियों को तो भगा ले, उस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सीएए क्या हो गया, एनआरसी क्या हो गया, जस्टिफिकेशन में लगे हुए हो, वक्फ बोर्ड एक्ट को कर रहे हैं संशोधन, अमेंडमेंट, उसके बहाने पुख्ता कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को। इलीगल था, 1 सेकंड में कहते नो, भारत को जरूरत नहीं वक्फ बोर्ड की। अगला लाएंगे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को करेंगे। पता चलेगा हिंदुओं को कि ये मोदी इन द लास्ट 15 ईयर्स इसने देश का इस्लामीकरण कर दिया एक तरह से। और ये जो इलीगल हैं, जो अवैध रूप से अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ये माइंडसेट है, ये अपराधी लोग हैं और एक रैकेट है। एक एक आदमी 50-50 लाख, 40-40 लाख रुपए ठूस देता है भाई साहब। मजाक है क्या? जिंदगी खराब। इतने में यहाँ कोई धंधा ना हो सके, यहाँ कोई काम ना कर सके, रेस्पेक्ट की जिंदगी ना बन सके, अपना देश, अपना धर्म, अपनी दुनिया, अपने लोग, और एक फॉल्स नैरेटिव में कि डोंकी रूट से वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हासिल करने पहुँचते हैं? भारत में बंटवारे के बाद के भारत में सनातनी सत्ता की व्यवस्था लाना तो दूर, इसको पूरा का पूरा इस्लामीकरण करने में, ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को यहाँ ठोक के रखने में, वक्फ बोर्ड को रखने में, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को रखने में, डेमोग्राफी चेंज हो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाने में, मोदी का नाम बहुत बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे आज हम कहते हैं कि गांधी के कारण देश बटा, और गांधीयन थियोलॉजी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी से ये देश चल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो अमेरिका कर रहा है उससे सीख लेनी चाहिए, और ये अपराधी मानसिकता जो है उससे निजात पाना चाहिए भारत को। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। सच सुनिए और सच को इम्प्लीमेंट कीजिए।